हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम। आज हम विद्या क्लासेस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एम कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस यूनिट से हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसमें से जो अभिक्रियाएँ आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या क्लासेस में आपके लिए हम विद्या क्वेश्चन बैंक की ओर से हर रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। आज भी इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आए हैं उनमें से ज़रूर 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण द्वारा हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया को समझाइए। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में HVZ आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ याद करते हैं हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, कुछ याद करते हैं HVZ के नाम से। तो दोनों ही अभिक्रिया जो है हमारी एक ही अभिक्रिया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से अभिक्रिया करनी है। तो अभिक्रिया क्या होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यदि क्लोरीन के साथ कराई जाती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो इसमें हमारा जो ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का एल्किल समूह जो होता है, एल्किल समूह एक क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। एल्किल समूह का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा और ये बन जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें हमारा यौगिक क्या हो जाएगा? CH2 यानी CH3 एल्किल समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु एक Cl परमाणु द्वारा विस्थापित हुआ, तो क्या बचा? CH2 और Cl। एक हाइड्रोजन का स्थान किसने ले लिया? Cl ने। क्या बन जाएगा? COOH एल्फा क्लोरो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस HCl एल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अभिक्रिया कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान से करेंगे। कार्बोक्सिलिक यानी कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर एल्फा क्लोरो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो ये बन जाएगा CH2Cl COOH। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिमिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है? रासायनिक समीकरण दीजिए, सिमिट अभिक्रिया को समझाइए। 2 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ये हमारा 2014-18 में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन इन अभिक्रियाओं में से जरूर आएगा, दोनों में से। तो ये क्वेश्चन है हमारा सिमिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन के निर्माण की समीकरण है। तो इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल। ये हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा? ऊपर लिखा हुआ है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या? एमीन का फॉर्मूला हमें पता है। प्राथमिक एमीन RNH2 होता है। R का मतलब एल्किल समूह यानी कि CH3 या C2H5 और NH2 का मतलब NH2। तो क्या हो जाएगा? इसमें R समूह है हमारे पास, क्या है? ये R समूह है CH3, तो CH3 और NH2 प्लस क्या बचा हुआ है? CO2 प्लस N2। तो ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी सिमेट अभिक्रिया और इसमें हमारा ये बनता है प्राथमिक एमीन यानी कि मैथिल एमीन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अच्छा, सही है, बोलते रहो साथ साथ में। मैथिल एमीन। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 अभिक्रिया हमारी दी हुई है, परकीन अभिक्रिया दी हुई है, एक हमारी बेंजोइन संघनन दिया हुआ है। तो परकीन अभिक्रिया और बेंजोइन संघनन दोनों को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो पहली अभिक्रिया परकीन अभिक्रिया। तो परकीन अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजे एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड अणु की अभिक्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं
तो हमारा सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। बेंज़ोएल्डिहाइड का फॉर्मूला बोलेंगे C6H5CHO, बिल्कुल सही है। बेंज़ोएल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल्डवाइज O, किसकी प्रेजेंस में? CH3COONA, सोडियम एसीटेट, क्या प्राप्त हो गया? सिनेमिक अम्ल। इसमें हम देखेंगे, देखो सिनेमिक अम्ल C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ये होता है सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल क्या बचा हुआ है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो ये इसमें हमारा बन जाता है बेंज़ोएल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड की जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हमारा सिनेमिक अम्ल प्राप्त होगा। ये है हमारा सिनेमिक अम्ल। रिएक्टेंट और जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हमें ध्यान देने वाली बात है, यही हमें याद रखना है। ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट हमारा प्राप्त हो रहा है। तो ये बेंज़ोएल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और सिनेमिक अम्ल, तीनों के फॉर्मूले याद होने जरूरी है, जब ही हम सही अभिक्रिया कर पाएंगे। परकिन अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया है हमारी बेंजोइन संघनन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है संघनन, संघनन का मतलब होता है दो अणुओं का एक साथ मिल जाना, एक साथ जुड़ जाना। तो जब बेंज़ोएल्डिहाइड C6H5CHO के दो अणुओं की अभिक्रिया कराई जाती है KCN की प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? KCN, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंज़ोएल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया हम कराएंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइन। बेंजोइन का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे हमारे C6H5CH, C6H5CH। OH COC6H5, कैसे? ये कहलाता है बेंजोइन। बेंजोइन संघनन में बेंजोइन प्राप्त होता है। ये हमारा C6H5CHO प्लस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं HCOC6H5। C6H5CHO, ये भी हमारा क्या है? C6H5CHO, इसे हमने ऐसे लिख लिया। दोनों बेंज़ोएल्डिहाइड के अणु हैं तो जुड़ के बनाएंगे बेंजोइन। ये क्या है हमारा? C6H5CHO। ये OH क्या बचा हुआ है? COC6H5। ये अभिक्रिया ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी अभिक्रिया देनी है सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया सेकंड अभिक्रिया के साथ होने वाली रासायनिक समीकरण समझाइए। 2010, 11, 16, 17, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कम से कम 5 नंबर में। सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया दीजिए, या फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी इसका रासायनिक गुण है। तो देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि। तो फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में मैथिल एल्कोहल के द्वारा बनाया जाता है। मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3OH। मैथिल एल्कोहल की जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो उसमें हमारा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये जो प्रयोगशाला विधि होती है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन प्राप्त होता है, यानी कि जिसमें हमारा विलयन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड शेष हमारा जल होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड और जो जल का विलयन होता है वो कहलाता है हमारा फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। तो इसमें हम देखेंगे ध्यान से, देखो जैसे ये अभिक्रिया दी है प्रयोगशाला विधि, ये क्या है? मैथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। मैथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है।
प्लस H2O, फॉर्मेल्डिहाइड की जो वाष्प मिलती है, ठीक है ना। ये इसका इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा गोल पैंदी का फ्लास्क होता है जिसमें हम 2 नली लगा देते हैं, जिसमें से एक में वायु प्रवाहित करी जाती है फ्लास्क में और दूसरी नली के द्वारा ये हमारी जो वाष्प होती है ये प्लेटिनम उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है, जहां इसे गर्म किया जाता है। ये प्लेटिनम की जाली लगी होती है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस यानी प्लेटिनम की जाली का अस्तर जो होता है वो लगा होता है, जिसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर ये जो हमारे फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प होती है वो हमारी यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो ग्राही होती है, ग्राही बोलते हैं इसे, इसमें हमारा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जल का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं फॉर्मेलिन। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे, देखो 40% फॉर्मेल्डिहाइड तथा शेष जल होता है जिसे कहते हैं फॉर्मेलिन। पहली रिएक्शन है इसकी हमारी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाएगी तो उसमें हमारा मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। यह है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो गया, मैथिल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट। हमें मेन प्रोडक्ट याद रखना है, क्या प्राप्त होगा, मैथिल अल्कोहल। तो यह जो अभिक्रिया होगी कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखना अगले चैप्टर में या इसी में अगला आ सकता है क्वेश्चन हमारा, कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। तो जब 2 फॉर्मेल्डिहाइड अणुओं की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड अणुओं की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम कराते हैं तो उसमें हमारा मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है और यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। सेकंड है हमारा अमोनिया से अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अभिक्रिया आ चुकी है और जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं उनमें भी यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। यूरोट्रोपिन ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई, अमोनिया के साथ, 4NH3, इससे बन गया यूरोट्रोपिन, CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2O। इसका हमारा नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये यूरोट्रोपिन का नाम है हमारा क्या, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HCN के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है तो इसमें हमारा प्राप्त हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ जुड़कर क्या बनाता है, HCHO HCN, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इस विधि को ध्यान से इसके सचित्र वर्णन करने के लिए एग्जाम में आता है, तो इसका चित्र बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, एसिटिलीनिन अथवा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को ही बोलते हैं एसिटिलीनिन। कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन और विकार्बोक्सिलीकरण। तो पहली अभिक्रिया है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया हम क्या में पढ़ के आए हैं, 11वीं क्लास में पढ़ी थी। अरे सर तो बोल दिया करो, पढ़ी थी। अच्छा, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखो एल्कोहल हो हमारे, फिनोल हो या हमारे एमीन हो, यदि ये कोई भी अभिक्रिया हमारी किसके साथ कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ हम कराते हैं, तो इसमें हमारा एस्टर प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया हमारी कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। जैसे हम देख सकते हैं, पहली अभिक्रिया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा दो। मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ यदि हम कराते हैं तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, अभी तो बताया है, HCl बाहर निकल जाएगा। जब HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बचा, और वही तो हम कह रहे हैं, CH3OCOCH3, ये एस्टर ही तो है, ROR, एस्टर बन जाएगा हमारा RCOR प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या कहलाएगा ये, मैथिल एसीटेट। CH3 मैथिल और CH3COO एसीटेट, मैथिल एसीटेट।
तो ये अभिक्रिया होगी हमारी एसिटिलिनिन या फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारा एस्टर बनता है, एमाइड भी बन जाते हैं जब एमिनो समूह की अभिक्रिया कराते हैं हम। सेकंड अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया इससे पहले क्वेश्चन में करी थी। अच्छा, तो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया, और फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की उन्हीं की अभिक्रिया करानी है, किनकी, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, वही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया करा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसी के भी साथ करा सकते हैं। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल होता है हमारा CH3OH, मैथिल अल्कोहल प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, या सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा। जिससे भी कराएंगे, पोटेशियम से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, उससे कराएंगे सोडियम से तो हमारा Na आ जाएगा। ये होता है मैथिल अल्कोहल। तीसरी अभिक्रिया है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब है 2 भिन्न एल्डिहाइडों की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो वह अभिक्रिया हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। 2 भिन्न एल्डिहाइड हमारे जैसे एसिटेल्डिहाइड ले लेंगे या फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे, या 2 भिन्न कीटोन ले लेंगे, या कीटोन और एल्डिहाइड ले लेंगे, तो ये अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, बेंजेल्डिहाइड क्या होगा, CHO, बिल्कुल सही। बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटोफिनोन के साथ यदि कराई जाती है, COCH3, ये होता है एसिटोफिनोन, या फिनोल के साथ हम करा सकते हैं। तो बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटोफिनोन के साथ जब हम कराते हैं तो इसमें जो हमारा एल्डोल हो जाता है, दोनों रिंग जुड़ जाएंगी, ये बन जाएगा हमारा CHCO, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजल एसिटोफिनोन। बेंजल एसिटोफिनोन बन जाता है। ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड प्लस एसिटोफिनोन। बेंजेल्डिहाइड एसिटोफिनोन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है हमारा बेंजिल एसिटोफिनोन, और यह अभिक्रिया कहलाती है हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन। अगला देखेंगे विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों की अभिक्रिया जब सोडा लाइम के साथ कराई जाती है तो उसमें हमारा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। जैसे ये है हमारा RCOONA, तो क्या हो सकता है, सोडियम एसीटेट भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक लवणों की अभिक्रिया सोडा लाइम NaOH CaO, NaOH CO का जो मिश्रण होता है वो सोडा लाइम कहलाता है, यानी कि NaOH प्लस CaO 3:1 का जो हमारा मिश्रण होता है ये हमारा सोडा लाइम कहलाता है। तो इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं इसमें हमारा प्राप्त हो जाता है हाइड्रोकार्बन RH प्लस Na2CO3। ये हाइड्रोकार्बन है, CH3 या CH4 बन जाएगा अगर हम एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और जो इनके उदाहरण हैं, अन्य उदाहरण भी तुम्हारे विद्या क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, उन्हें ध्यान से देखेंगे।
ये तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट है। इन अभिक्रिया को ध्यान से करेंगे बेटा। थैंक यू।